सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि गु फैमिली का एल्डर युनशेंग लुयांग के पास आ गया था। लुयांग ने उसे गु मिंग और बाकी लोगों के बारे में बताया था कि वो सब मेरी फर्स्ट ग्रेड की सोच छीनने की कोशिश कर रहे थे। मेरे समझाने के बाद भी वो नहीं माने, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मारना पड़ा। युनशेंग ने कहा था कि तुम मुझे अपनी फर्स्ट ग्रेड की सोच दे दो और मैं इन सब चीजों को भूल जाऊंगा, लेकिन लुयांग ने इसके लिए मना कर दिया था। इससे गुस्सा होकर युनशेंग ने उस पर अटैक कर दिया था। लुयांग ने अपनी हेवनली सोल के साथ मिलकर यिन यांग शॉट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से युनशेंग उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने अपने साथी के साथ मिलकर लुयांग पर अटैक कर दिया था। उन्हें रोकने के लिए लुयांग ने अपनी इमोर्टल फायर शॉट की मदद से ड्रैगन्स की पावर बढ़ाकर युनशेंग और उसके साथियों को दूर कर दिया था। फिर अब हम लुयांग को देखते हैं, उसने अपनी इमोर्टल शॉट की मदद से यिन यांग ड्रैगन्स को एक्टिवेट कर लिया था। उसके पास दो इमोर्टल शॉट देखकर युनशेंग चौंक जाता है। वो कहता है कि आखिरकार इसके पास दो इमोर्टल शॉट कैसे आ गई। अब हम सबको साथ मिलकर इसे मारना होगा। इसके मरने के बाद इसकी इमोर्टल शॉट हम ले लेंगे। ये बात सुनकर गु फैमिली के दूसरे हेवनली गॉड्स अपनी शॉट को एक्टिवेट कर लेते हैं। वो सब अपनी पावर कंबाइन कर लेते हैं और अपने थंडर लोटस से लुयांग पर अटैक करते हैं। लुयांग अपनी हेवनली सोल के साथ मिलकर इमोर्टल शॉट्स की मदद से यिन यांग शॉट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और यिन यांग ड्रैगन से उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से युनशेंग और उसके साथियों का अटैक फेल हो जाता है। उस अटैक की फोर्स की वजह से युनशेंग दूर हो जाता है और उसके कुछ साथी दूर जाकर गिरते हैं, जिससे उन्हें काफी चोट आती है और उनकी हालत खराब हो जाती है। लुयांग की पावर देखकर युनशेंग डर जाता है। वो लुयांग से कहता है कि गु फैमिली तुम्हें 10,000 डिवाइन स्टोन्स देकर ये मैटर खत्म करने के लिए तैयार है, बस तुम ये फाइट बंद कर दो। लुयांग को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो फिर भी उसकी बात मान लेता है और उस पर अटैक नहीं करता है। इससे युनशेंग खुश हो जाता है। वो तेजी से लुयांग के पीछे चला जाता है और धोखे से उस पर अटैक करने लगता है। उसके साथ ही हेवनली गॉड भी लुयांग पर अटैक करने के लिए आते हैं। इससे लुयांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को जीने का मौका दे रहा था, पर तुम धोखे से मुझे मारना चाहते हो। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से युनशेंग और दूसरे हेवनली गॉड दूर हो जाते हैं। इसकी वजह से युनशेंग के हाथ से उसकी शॉट छूट जाती है। लुयांग कहता है कि तुमने मुझे धोखा देकर मुझे मारने की कोशिश की, तो अब मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। ये कहकर वो अपनी इमोर्टल फायर शॉट से युनशेंग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। लुयांग की हेवनली सोल अपने शॉर्ट स्लेश से गु फैमिली के कुछ हेवनली गॉड पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरते हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है। यह देखकर बचे हुए हेवनली गॉड काफी डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं, लेकिन लुयांग उनके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा था और ना ही कभी तुम्हें परेशान किया, मगर फिर भी तुम लोग मुझे मारना चाहते थे, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी इन लोगों को मारना पड़ा। अगर अब तुमने कोई बेवकूफी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी हालत भी इन्हीं की तरह होगी। ये सब सुनकर वो हेवनली गॉड काफी डर जाते हैं और केव से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन लुयांग उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि जब तक मैं यहाँ से नहीं चला जाता तुम लोग केव से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाकर मेरे बारे में सब लोगों को बता दो। इसीलिए तुम्हें मेरे साथ यहीं रुकना होगा। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बिना कुछ कहे उसे बहुत बुरी मौत मारूंगा। यह सब सुनकर वो हेवनली गॉड डर जाते हैं और चुपचाप केव में रुक जाते हैं। फिर हम गु फैमिली के मेंबर्स गु किंग हान और गु युआंग को देखते हैं। वो दोनों युनशेंग के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, पर काफी वक्त से उसकी कोई खबर नहीं आई थी, इसलिए युआंग खुद उसे ढूंढने के लिए अंडरग्राउंड माइन में आ जाता है। वो अपने मैजिक की मदद से युनशेंग को ढूंढने लगता है और उसे ढूंढते हुए वो स्टार लोटस केव में आ जाता है। वहाँ लुयांग बाकी सारे हेवनली गॉड के साथ कल्टिवेशन कर रहा था। युयांग एक हेवनली गॉड से युनशेंग के बारे में पूछता है। वो हेवनली गॉड कोई जवाब नहीं देता और लुयांग की तरफ देखने लगता है। लू ताई लुयांग को बताता है कि गु फैमिली का 4th लेवल का हेवनली गॉड युयांग है। लुयांग युयांग से कहता है कि अब तुम यहाँ आ गए हो तो जब तक मैं इस केव से बाहर नहीं चला जाता तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी हालत भी गु फैमिली के हेवनली गॉड की तरह हो जाएगी। वहाँ युनशेंग और बाकी लोगों की डेड बॉडीज दफनाई हुई थी। उन्हें देखकर युयांग चौंक
जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम क्यानकुन स्वॉर्ड गॉड हो और तुमने हमारे एल्डर के साथ क्या किया है। लुयांग कहता है कि वो लोग बार बार मुझे परेशान कर रहे थे और मेरे समझाने पर भी नहीं मान रहे थे, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें मारना पड़ा। ये बात सुनकर युयांग डर जाता है। वो कहता है क्या आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम उन्हें कैसे मार सकते हो। लू ताई युयांग से कहता है कि यह झूठ नहीं बोल रहा है, इसने सच में उन्हें मार दिया है। अब तुम्हें इनकी बात माननी होगी वरना तुम्हारी हालत भी उनकी तरह हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर युयांग सोचता है कि आखिरकार एक सेकंड लेवल के हेवनली गॉड ने 5th लेवल के हेवनली गॉड को कैसे हरा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अपनी असली पावर छिपा रहा हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे संभल कर रहना होगा। युयांग भी चुपचाप वहाँ बैठ जाता है। फिर हम गुहान को देखते हैं। वो युयांग के आने का इंतजार कर रहा था। वो सोचता है कि युयांग को भी गए हुए काफी वक्त हो गया है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में फंस गए। मुझे जल्दी से मास्टर ओलोंग को इसके बारे में बताना होगा। गुहान अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से कुछ मैसेज डाल देता है और उसे वहाँ से भेज देता है। उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड ओलोंग के पास आ जाती है। उसका मैसेज पढ़कर ओलोंग कहता है कि सिर्फ 30 सालों में वो ब्रेक थ्रू करके सेकंड लेवल का हेवनली गॉड बन गया और उसने 5th लेवल के हेवनली गॉड को भी हरा दिया। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। उसका साथी यांग फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि क्यानकुन स्वॉर्ड गॉड ने बहुत मेहनत की है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी सेकंड लेवल का हेवनली गॉड बन गया। पर वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं खुद कियान लियो सिटी में जाकर क्यानकुन स्वॉर्ड गॉड को पकड़ लूंगा और उसे आपके पास लेकर आऊंगा। उसके बाद आप उसे इन्हीं सब चीजों की सजा देना। ओलोंग कहता है कि अभी इमॉर्टल ब्लड गार्डियन अपने बेटे ब्लड टायरेंट को कल्टीवेशन करने में गाइड कर रहे थे और वो हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हम इस मौके का फायदा उठाकर क्यानकुन स्वॉर्ड गॉड को खत्म कर देते हैं। अगर हमने इमॉर्टल ब्लड गार्डियन का काम कर दिया तो वो बहुत खुश होंगे और हमें रिवार्ड देंगे। फेन कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने मिशन को पूरा करके रहूंगा। फिर हम स्टार लोटस केव का सीन देखते हैं। लुयांग सब लोगों के साथ बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। कुछ वक्त बाद स्टार लोटस 20,000 साल का हो जाता है, जिस वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। उसे देखकर सारे हेवनली गॉड चौंक जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि स्टार लोटस 20,000 साल पुरानी पेनेसिस है। वो सब स्टार लोटस को लेने के लिए जाते हैं। इससे गुस्सा होकर लुयांग अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो हेवनली गॉड डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। लुयांग स्टार लोटस को ले लेता है। वो लू ताई और किंग ताई से कहता है कि अब हमारे अलग होने का वक्त हो गया है, मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। लू ताई कहता है कि तुमने हमारी जान बचाई थी और हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में तुम काफी आगे जाओगे और एक गॉड किंग बनोगे। इससे लुयांग काफी खुश होता है और नेथेंस के घर वहाँ से चला जाता है। युयांग चुपके से लुयांग के स्कार्फ पर डिवाइन इंटेंशन सील लगा देता है ताकि उसे उसकी लोकेशन का पता रहे और वो उसे पकड़ सके। लुयांग थंडर सीक्रेट डोमेन यानी डेथ माइंड की तरफ आ जाता है। वो कहता है कि वीकनेस साइकिल 30 साल बाद स्टार्ट होगा और इतने वक्त तक मैं अकेले में रहकर कल्टीवेशन कर सकता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आएंगे, तो मुझे उनसे फाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। लुयांग को पता था कि युयांग ने उसके ऊपर डिवाइन इंटेंशन सील लगाई है। वो अपने स्टाफ को काट देता है जिस पर वो इंटेंशन सील लगी हुई थी। स्कार्फ का टुकड़ा थंडर डोमेन के अंदर गिर जाता है। लुयांग भी थंडर डोमेन के अंदर चला जाता है। फिर हम फेन को देखते हैं। वो गु फैमिली में आता है। युयांग उसे लुयांग की सारी बातें बताता है। फेन कहता है कि मुझे लग रहा था कि यूनशेंग काफी आगे जाएगा और एक इमॉर्टल बनेगा, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सेकंड लेवल का हेवनली गॉड उसे मार देगा। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि क्यानकुन स्वॉर्ड गॉड सेकंड लेवल का हेवनली गॉड है? ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी पावर छिपा रहा हो। युयांग कहता है कि पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर फिर मैंने दूसरे हेवनली गॉड से भी इसके बारे में पूछा और सबने बताया कि क्यानकुन स्वॉर्ड गॉड सेकंड लेवल का हेवनली गॉड है। गुआन कहता है कि मैंने सुना है कि उसके पास 20,000 साल पुराना स्टार लोटस है। उसकी मदद से उसे ब्रेक थ्रू करके थर्ड लेवल का हेवनली गॉड बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। युयांग कहता है कि हमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्यानकुन स्वॉर्ड गॉड के ऊपर डिवाइन इंटेंशन सील लगा दी थी, उसकी मदद से हम उसे ढूंढ सकते हैं। ये सब बातें सुनकर फेन सोचता है कि क्यानकुन स्वॉर्ड गॉड के पास 2 इमॉर्टल स्वॉर्ड्स और एक 20,000 साल पुराना स्टार लोटस है। अगर मैं उसे पकड़ लूं तो उसका सारा ट्रेजर मेरा हो जाएगा। फेन कहता है कि तुम्हारी डिवाइन इंटेंशन सील की मदद से हम क्यानकुन स्वॉर्ड गॉड को ढूंढ लेंगे और उसे मास्टर ओलोंग के पास लेकर जाएंगे। हमें अभी उसे ढूंढ
ढूंढने के लिए जाना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।